जय हिंद साथियों 1 जनवरी में इस वीडियो का मकसद है कि कुछ एक जो साथी हैं उनका जो है HBA HRA CILQ का एरियर जो बचा हुआ होगा उसके लिए जो लेटर है वो दिखाना है कि भाई उनको जो है, क्योंकि वो पेंशन आने के बाद में ये लागू हुआ है, तो ये चीज़ को दिखाने का मकसद है। नंबर 2 है एम्प्लॉयमेंट ऑफ डॉक्टर्स एंड OIC इसे पॉलिटिकल के लिए लेटर जारी हुआ है उसके बारे में। तीसरा है पेंशनर्स को ACP MACP एंट्री लेवल पे स्टेपिंग अप का डबल एरियर लागू है। ये उसको एग्जांपल के लिए आपको दिखाने का मकसद है कि भाई आप लोग भी जो है, अगर किसी का बचा हुआ है तो आप लोग भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में नए पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपको जल्दी कोई इन्फॉर्मेशन, हर रोज़ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो साथियों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई जो है एक ये लेटर है जारी, तो ये लेटर में लिखा है मॉडिफाइड अजूर्ड कैरियर प्रोग्रेसिव स्कीम MACP जेसियोज OR ऑफ आर्मी। ये जो है MACP जो लागू हुई है, ये लागू हुई है कब से और उसके बाद में इसके साथ क्या क्या लागू है। तो ये जो है इसके अलग अलग लेटर है साथियों। कभी कभी जो है इसका लेटर कभी 14 नवंबर 2008 का है, कोई लेटर है जो 30 नवंबर 2011 का है। तो इस प्रकार से MOD का लेटर नंबर ये जो है अलग अलग है। तो जब जब इनके लिए लेटर निकले हैं उनका जो रेफरेंस दिया हुआ है, इनका रेफरेंस है ये, तो ये रेफरेंस दिया हुआ है। क्या लिखा है इसमें, ये जो लेटरों का रेफरेंस है इसमें लिखा है मॉडिफाइड अजोर्ड कैरियर प्रोग्रेसिव स्कीम MACP, ये MACP ये जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड वाइड MOD लेटर नंबर 14/1 जो लेटर नंबर दिया है ADG डेटेड 10 नवंबर 2011। 30 नवंबर है ये, 30 मई 2011 को जो है ये इंट्रोड्यूस हुई थी, लागू हुई थी। द स्कीम वाज इनिशियली अफेक्टेड वेफर 1 सितंबर 2008। शुरू में जो ये लागू हुई थी 1 सितंबर 2008 से लागू हुई थी ये स्कीम, ठीक है नहीं। बाद में क्या हुआ इसको, हाउएवर अफेक्टेड डेट वाज सब्स्टिट्यूटली अमेंडेड। बाद में जो है केस वगैरह हुआ तो ये अमेंडेड कर दिया गया और इसको लागू कर दिया गया 1 जनवरी 2006 से। ध्यान दो, अभी ये एक पहले जो 2008 से लागू हुई थी ये, और बाद में 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिया। और उसका MOD लेटर नंबर ये है और डेट 25 जुलाई 2018 की है। तो ये है इसका। अब क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि भाई जब आपको MACP लागू हो गई, आप तो पेंशन आ गए, पेंशन आने के बाद में आपके लिए क्या क्या चीज़ें बढ़ी है। मान लो एक सिपाही है और वो जो है MACP हवलदार के क्लेम किया है पेंशन आने के बाद में, तो उसको MACP हवलदार की पेंशन तो हो सकती मिल गई, लेकिन ये चीज़ें नहीं मिली हैं। तो ये चीज़ें कौन सी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD वाइड लेटर कोटेड पैरा 1 सी हैज इशूड अमेंडमेंट वेयर इन CILQ। क्या है, CILQ अमेंडमेंट होता है इसमें। जब MACP चेंज होती है तो उसका रैंक के अनुसार सिपाही था पहले, उसके बाद हवलदार हो गया या MACP नायब सूबेदार हो गया, तो उसके अनुसार उसका CILQ भी चेंज हो गया, HRA भी चेंज हो गया और HBA भी चेंज हो गया। ये सब बदल जाता है। आल्सो बीन इंक्लूड एडमिसिबली ऑफ द फिनेंशियल बेनिफिट मिलता है इनको, लिंक टू पे ऑन ग्रांट ऑफ अपग्रेडेशन अंडर MACP। कहने का तात्पर्य है कि नायक था, पेंशन आ गया है और पेंशन आने के बाद में उसको MACP नायब सूबेदार के लिए हो गया वो, तो MACP नायब सूबेदार के साथ साथ में उसका CILQ HRA और HBA ये जो है 1 जनवरी 2006 से लेकर के और ये 2017 तक का क्लेम कर सकते हैं आप। इसको नहीं मिला है तो अपग्रेडेशन MACP कोडिंग अफेक्टेड पर्सन नाउ इंटाइटल टू इन्हांसमेंट रेट ऑफ CILQ 1 जनवरी 2006 टू 30 जून 2017। ये 30 जून 2017 तक है ये, तो इसको जो है आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो है दिस में भी प्लीज बी गिवन वाइड पब्लिसिटी, तो ये पब्लिसिटी के लिए लिखा है, तो आप भी इसको ज़्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो है किसी को आपको भी अगर है तो आप भी अपना क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है, मान लो अभी आपको पेंशन तो MACP नायब सूबेदार की ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपका क्लेम नहीं हुआ है, क्योंकि MACP नायब सूबेदार का आपका CILQ भी मिलेगा, उसके बाद HRA भी मिलेगा, HBA भी मिलेगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें बढ़ती हैं, तो ये चीज़ों को आप क्लेम कर सकते हैं। तो साथियों, ये था इसमें दिस मे बी गिवन वाइड पब्लिसिटी, तो इसको पब्लिसिटी के लिए दिया गया है लेटर। तो आप जो है इसको शेयर कर देंगे तो किसी का
कोई ना कोई इसको क्लेम कर लेगा जिसका होगा उससे संबंधित। ये बताने का मतलब कहने का सिंपल भाषा में ये है कि 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2017 तक का CILQ, HRA और HBA काफ़ी बनेगा। वो MSCP, मान लो कोई MSCP नायक आया, पहले नायक पेंशन आया था लेकिन उसको MSCP नायक सूबेदार की पेंशन मिल गई, तो अब वो नायक सूबेदार का हिसाब से CILQ, HRA और HBA क्लेम कर सकता है। सिंपल भाषा में ये है इसका, तो आप जो है इसको क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा साथियों, ये जो क्लेम किए हुए इनका एग्जाम्पल है, इसमें जो है जो कि मैंने बताया था कि भाई इसमें डबल फ़ायदा है। डबल फ़ायदा कैसे है, देखो पेंशनर्स को ACP, MSCP एंट्री लेवल पे स्टेपिंग अप का डबल एरियर लागू है। तो डबल एरियर लागू कैसे है, वो इसी प्रकार से है डबल एरियर लागू कि भाई एक तो उसको पेंशन का एरियर, एक है उसका उनका पेंशन का एरियर और पेंशन एरियर तो मान लो मिल गया, तो उसके बाद उसके पीछे का जो है सर्विस का जो उसको MSCP जब से मिला है तब से उसकी पे और उसकी एंट्री लेवल पे और उसकी जो है CILQ और उसका जो भी सारे के अलाउंस जितने भी हैं वो अलाउंस वो लागू है उसके लिए। तो उनका एग्जांपल दिया हुआ है किस किस ने ये कब कब प्राप्त किया है। ये अगर आपको ज़रूरत है तो पढ़ लेंगे, नहीं तो इसको खाली एग्जांपल के लिए मैंने रखा था। जैसे MSCP हवलदार है, कैलकुलेटेड इसने दिखा भाई इतना तारीख से इतनी तारीख तक इनको इतना जो MSCP हवलदार ऑफ अमाउंट इतना हुआ, तो ये उन्होंने एग्जांपल दिया है। एग्जांपल के लिए मैंने इसमें रखा है कि भाई इस प्रकार से आप भी क्लेम कर सकते हैं। वो CPN ग्राम, इस CPN ग्राम में कंप्लेंट डालने के बाद में इस वायर रैंक का नंबर छिपा दिए गए हैं इसमें, तो आप भी इसमें क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दिया हुआ है ये। और साथियों ये उनका कैलकुलेशन शीट है। दूसरा है साथियों जो लेटर इशू हुआ है एक, ये जो है बोलता है कि एडवाइजरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल मेडिकल एंड डेंटल ऑफिसर। ये क्या है कि यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर और डेंटल ऑफिसर जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो 10 साल उनके लिए नियम होते हैं। वो अपने नियमों को ताक में रख करके वहाँ पर 10-10 साल तक एक एक पॉलिक्लिनिक में बैठे रहते हैं और वहाँ पर जो है जो पेशेंट जाते हैं उनके साथ उनको ठीक से अटेंड नहीं हो पाते हैं और उनके लिए ठीक से जो है दवाइयाँ वगैरह का इशू नहीं हो पाता है। तो इसके लिए लिखा है कि भाई ये एडवाइजरी दी है कि भाई इससे अगर आप ही अफेक्टेड हैं तो आप भी इसके लिए इंटीमेट कर सकते हैं पॉलिक्लिनिक को, किसी कोई भी, क्योंकि वो जो है उनके लिए सिर्फ है लिखा हुआ है कि भाई ये जो है सिर्फ जो है 65 साल से ज़्यादा का कोई डॉक्टर नहीं होगा और 5 साल इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है सिर्फ जो है ऐसी क्लिनिक जो इंश्योर करेंगे कि जो डॉक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए 1 साल 2 साल जो जितने टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉय होते हैं उतने समय के बाद में उनको रिलीव कर देना चाहिए और दूसरे को लगा देना चाहिए। तो क्योंकि इससे जो है एक जगह पर ज़्यादा वो होने से क्या है पेशेंट को जो है ठीक से वो नहीं करते हैं, अटेंड नहीं करते हैं और उनके बाद में ठीक से मेडिसिन वगैरह, तो इसके लिए लेटर लिखा हुआ साथियों ये। तो ये खाली इन्फॉर्मेशन के लिए था आपका कि भाई आप भी इस प्रकार से कोई परेशानी में हैं तो आप भी इसको इन्फॉर्मेट कर सकते हैं, ये एडवाइजरी के लिए है। तो साथियों मेन तो चीज़ ये है कि भाई अगर आप में किसी का ये बाकी है, ये जो है ये चीज़ बाकी है किसी का CILQ, HRA और HBA जो 1 जनवरी 2006 से लेकर के 30 जून 2017 तक अगर किसी का बाकी है तो आप भी अपने CP ग्राम में कंप्लेन करके अपने रिकॉर्ड को लेटर लिख करके अपना क्लेम करवा सकते हैं, क्योंकि ये अमाउंट थोड़ा नहीं होगा, ये अमाउंट काफ़ी मिलेगा। तो साथ ही मेन इन्फॉर्मेशन इस वीडियो का मकसद यही था। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को इसको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल दूसरे किसी नए समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन